अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपने इस वीडियो को देखना शुरू कर दिया है, इसका मतलब यह है कि आप दिलो जान से हज के लिए सच्चा और पक्का इरादा कर चुके हैं। अल्लाह तबारक तआला आपके इरादे को कामयाब, आपके हज को कबूल और मकबूल बनाए। आपके हज को कबूल करे और हज में आने वाली तमाम मुश्किलात और आजमाइशों को अल्लाह दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमने प्राइवेट तौर पर हज किया तो वहाँ काफ़ी सहूलियात थी। अगर आप हज कमेटी से जाने वाले हैं तो आपके सामान की लिस्ट थोड़ी सी बड़ी ज़रूर हो सकती है, पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने उसे ही बुलाया है जिसकी लब्बे कबूल हुई। सब काम अल्लाह बासानी फरमा देगा, बस आप सदक दिल के साथ हज के तमाम अरकान मुकम्मल करें। वहाँ किसी को भी आपसे अदना सी परेशानी भी ना हो। दोस्तों, हमने सामान के तकरीबन 100 से ज़ायद चीज़ों को निशानदेही की है। इंशाल्लाह इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरे सामान की लिस्ट भी PDF की शक्ल में दे दी जाएगी। आप A4 पर उसे प्रिंट निकाल कर देख कर आसानी से सामान की तैयारी कर सकते हैं। आपसे मजीद गुजारिश है कि अगर वीडियो में कोई सामान या कोई बात रह गई हो तो हमें कमेंट जरूर करें। हम अपनी हज की अगली वीडियो में उस कमी को दूर करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, अपनी हज की हाजिरी का एक अजीब और गरीब वाक़या मुझे याद आ गया, मैं आपको उसे सुनाना ज़रूर चाहूँगा। हुआ यूँ कि मैं, मेरी अहलिया, मेरे वालिद और मेरी वालिदा, ये 4 अफराद हज के लिए रवाना हुए थे। मीना में रात गुजारी। लेडीज़ के साथ अलग टेंट में और जेंट्स के साथ अलग टेंट में थे। अगले दिन फजर पढ़कर और हम सब लोगों को अराफात के लिए रवाना होना था। फजर अपने टेंट में ही पढ़कर वालिद साहब बोले कि मुझे इस्तंजा जाना है, तो मैं उनको हाथ पकड़कर बराबर में ही हमाम में ले गया। वहाँ थोड़ी लंबी लाइन थी। मैं किसी से कुछ कहता तभी वालिद साहब को चक्कर सा आ गया, जबकि वहाँ टॉयलेट की लाइन में तो भीड़ थी, पर टेंट वगैरह में या आसपास के रास्तों में परेशान कुन भीड़ नहीं थी। जैसे ही वालिद साहब को चक्कर आया तो मैंने उन्हें पकड़ना चाहा तो वो टॉयलेट से काफ़ी पहले लाइन में ही अपनी जगह पर गिर गए। मैंने उठाया। मुझे देखकर और भी एक शख्स ने मेरी मदद की और हमने वहाँ वालिद साहब को सहारा देकर बाहर बनी एक टेंट की दीवार के सहारे लिटा दी और पानी देने लगे और मुंह पर पानी का छींटा लगाने लगे, पर उनकी आंख न खुली। मेरा दिल घबराने लगा और दिल की धड़कन तेज हो चली। मैंने बस अल्लाह से यही दुआ की कि अल्लाह, तूने ही हज पर बुलाया है, मेरे वालिद को सेहत अता फरमा, और अगर तूने यहीं तक इनकी ज़िंदगी लिखी है तो बस इनको कुछ घंटे की मोहलत अता फरमा और अराफात तक पहुंचा दे, ताकि मेरे वालिद का शुमार हज के अरकान करते हुए एक हाजी में हो जाए। अभी मैं बेचैन सा यही सब कुछ दिल में बड़बड़ा रहा था कि अल्लाह ने एक ऐसा फरिश्ता शक्ल अरबी को भेजा। उसका कद तकरीबन 6 फीट था, गोरा चिट्टा, खूबसूरत और चेहरे पर ज़बरदस्त नूर है। उसने हमसे कोई कलाम न किया और हमें देखकर हमें थोड़ा सा हटने को कहा। यहाँ लफ्ज़ हमें इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मेरे रूममेट हाजी रऊफ़ कोटा वाले जब तक वो भी वालिद साहब के पास आ गए थे, क्योंकि मैंने उनको आवाज़ दे ली थी। हाजी रऊफ़ भी मुसलसल मेरे वालिद साहब को उठा रहे थे और उनके चेहरे से भी परेशानी झलक रही थी। खैर साहब, उस फरिश्ता शकील इंसान ने हमें थोड़ा सा इशारा करके हटाया और कुछ मुख्तसर सा पढ़कर वालिद साहब पर दम किया और ये जा और वो जा। वालिद साहब ने फौरन आँख खोल दी, पर इसी असना में मैंने उस शख्स को फिर से देखना चाहा तो उसका कोई अता पता नहीं था। लगता था अल्लाह ने किसी फरिश्ते को इंसानी शक्ल में दम करने के लिए भेज दिया था। अल्लाह अकबर। आखिर में गुजारिश है कि अगर सच्चे दिल से हज पर निकले हैं तो दिल साफ कर लेना, किसी के लिए दिल में बुराई न रखना, ना मीना, अराफात, मुज़दलिफ़ा में जगह के लिए लड़ना, ना ही गाली गलोच या झूठ मकर फरेब करना, जलन, हसद, कीना सब ख़त्म कर देना। बीड़ी सिगरेट पीने वाले ये याद रखें कि आप अल्लाह के मेहमान हैं और क्या आपको ये मंजूर होगा कि इतने बड़े पाक परवरदिगार के दरबार में हों और कोई वहाँ धुएं के साथ कश ले रहा हो। दोस्तों, हज पे जाने का इरादा करने के बाद वहाँ के कानून और जो असूल ज़वाबित तय किए गए हैं उनकी पैरवी करना भी हम पर लाजिम है। जैसे जब आप हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं तो देखिए, मैंने यहाँ 8 चीज़ें, तकरीबन 8-10 चीज़ें मैंने यहाँ नुमाया तौर पर आपको दिखा रखी है, जैसे गन, पिस्टल, ब्लेड, मल्टी नाइफ, सीजर यानी कैंची, किसी भी तरह के औजार, लाइटर, चाकू, हथौड़ी, कील या केमिकल
हवाई जहाज़ में ले जाना कतई ममनू है, कतई मना है। और इसमें से बात की ज़रूरत की चीज़ें जैसे कैंची वगैरह आदमी अपने साथ रखता है तो वो हैंड कैरी में कतई ना रखें, अपने लगेज में रखें। यहाँ मैं आपको काम की कुछ चीज़ें बताऊंगा। हमने तकरीबन 100 से ज़ायद ऐसी चीज़ों को जमा किया है, जिस फ़ोटोग्राफ्स के ज़रिए आपको समझाया भी है इसमें कि कौन सी चीज़ आप लेके जाएंगे, वहाँ किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि मैंने पहले फरमाया कि हम लोग प्राइवेट हज पर गए थे तो हमें इतनी परेशानियों को सामना, दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसी परेशानी, दिक्कत हो तो ये सामान वहाँ बहुत कम आएगा। जैसे कि नंबर 1, पासपोर्ट। पासपोर्ट वो डॉक्यूमेंट है जिसके ज़रिए से आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र करते हैं। ये पासपोर्ट बड़े संभाल के रखिएगा। जब आप यहाँ हज के लिए रवाना होने से पहले जो कागजी कार्रवाई करते हैं, फार्म भरते हैं, उसमें पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और पासपोर्ट होने के बाद वीज़ा का अमल शुरू होता है। वीज़ा लगने के बाद ही आप दूसरे सऊदी अरब जैसे मुल्क में आप जा सकते हैं। और अपने साथ आप पासपोर्ट रखेंगे, उसके बाद आपको कम से कम 4-5 अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी रख लें, कभी भी काम आ सकते हैं। और इसके बाद फिर नंबर आता है हवाई जहाज़ के टिकट का, यानी कि हवाई जहाज़ टिकट भी आपके पास होने चाहिए। और वैक्सीन सर्टिफिकेट, अब ज़रूरत नए कानून के तहत कुछ और भी दस्तावेज आपको बता दिए जाएंगे, वो भी आप रखेंगे। उसी ताल्लुक़ से वैक्सीन सर्टिफिकेट जो कोविड के लिए इस्तेमाल होता है वो भी एक अमल है। और मेडिकल सर्टिफिकेट, ये भी उसमें एक अमल है। और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी अपने साथ ज़रूर रखें। और फिर आपके पास एक चीज़ आती है, पासपोर्ट होल्डर। ये पासपोर्ट होल्डर ऐसा होता है कि इसमें आपका पासपोर्ट, करेंसी, कुछ ज़रूरी पेपर, काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और आप उसको बंद करके, बेल्ट से बंद करके अपने बेल्ट में लगा सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों एक नंबर आता है बेल्ट बैग का। ये कमर पे पहनी जाती है, जैसे कि आप फ़ोटो पे देख रहे हैं, ये बेल्ट बैग है। इसमें काफ़ी सामान आपका जमा हो सकता है, करेंसी भी, पासपोर्ट भी और पासपोर्ट बैग भी। ये भी आप ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों एहराम की चादर, चप्पल, बेल्ट, कागजात वगैरह जो है ये आप हैंड कैरी में ही रखें, लगेज में ना रखें, क्योंकि एयरपोर्ट से ही आपको एहराम पहनना होगा। और एहराम की बेल्ट में, बैग में आपको ये सब सामान रखना ज़्यादा आसानी रहेगी। दोस्तों प्राइवेट से जाने वाले हजरात, अगर कोई आपके साथ खुद ना करे, कोई मरीज़ है आपके साथ ऐसा जो व्हील चेयर की ज़रूरत हो, व्हील चेयर यहीं से ले, वहाँ महंगी पड़ती है। लेकिन हज कमेटी में ये मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है। वहाँ अपने कागजात जमा करा के 150 रियाल में आप व्हील चेयर मक्के में ले सकते हैं वहाँ के दफ्तर से। और जब आप उसको सही सलामत वापस करते हैं तो 150 रियाल आपको वापस भी दे दिए जाते हैं। दोस्तों हज कमेटी से आप जाएं या प्राइवेट हज से, तो वो लोग आपको एक ब्रेसलेट पहनने के लिए देते हैं, हाथ का कड़ा जिसे कहते हैं। उस पर आपकी तफसीली डिटेल होती है काफ़ी, उसको हमेशा पहने रहें वहाँ। दोस्तों जो हाजी प्राइवेट टूर से हज पे जाते हैं उनको इतनी ज़रूरत एक हेल्थ बुक की नहीं होती, लेकिन हज कमेटी से अगर आप जाते हैं तो एक हेल्थ बुक आपको दी जाती है, जिसमें यहीं से आपकी तफसीली रिपोर्ट भरी जाती है, कौन सा आपका ब्लड ग्रुप है, क्या नाम है, क्या पता है, सब चीज़ें उसमें डिटेल होती है। वहाँ अगर खुदा ना करे आपको अस्पताल में किसी ज़रूरत के पेश नज़र कोई दवाई लेनी हो तो ये हेल्थ बुक वहाँ काम आएगी। और अपने सामान में थोड़े बहुत बिस्किट वगैरह, सूखा आइटम भी थोड़ा डालने काम आता है वक्त ज़रूरत। दोस्तों फिर इसके बाद आप 2 8 शेल ट्रॉली बैग रखिए जो तकरीबन 20-20 किलो के हों, इससे ज़ायद ना हो। 35 से 40 किलो आपको लगेज में अलाउ है ले जाना। और एक हैंड कैरी जो तकरीबन 7 किलो उसमें सामान आप रख सकते हैं, वो आप अपने साथ हवाई जहाज़ की सीट पे जब बैठते हैं तो ऊपर अपने रख सकते हैं, जहाँ ऊपर बैग रखने की जगह होती है। हार्ड शेल 2 सूटकेस मैंने इसलिए बताया आपको कि उसमें ये आपके काफ़ी काम आते हैं। एकदम से कोई इसको खोल नहीं सकता, लॉक भी होता है इसमें। कोई चाकू से एकदम से ये कपड़े का बैग हो तो चाकू से काट भी सकता है कोई। बेहतर ये है कि किसी को मौका ना दिया जाए और ये बैग रखे जाए अपने साथ। तीसरा आता है पिट्ठू बैग। पिट्ठू बैग में जिसको अगर आसानी हो तो वो हैंड कैरी वाला बैग ना लेके जाए, वो भी अपनी जगह सही है, ये भी अपनी जगह ठीक है। किसी को पिट्ठू बैग में आसानी रहती है कमर पर डालने के लिए,
तो इन दोनों में से कुछ भी ले जा सकता है वो। यानी 2 हार्ड शेल सूटकेस हो गए, एक हैंड कैरी या पिट्ठू बैग। फिर एक आता है दोस्तों स्ट्रिंग बैग। जिस ऐसा बैग देखिए, जैसे फ़ोटो में आप देख रहे हैं, इसमें रस्सी लगी हुई है। ये बैग आपके बहुत काम आना है। इसको छोटा करके आप पॉकेट में भी रख सकते हैं। हरम में जा रहे हैं, कुछ खाने पीने का सामान है रखना चाहें उसमें वो रख सकते हैं। आपने कुछ कागज़ात रखना चाहे वो रख सकते हैं। चप्पलें पन्नी में पैक करके फिर इसमें रख सकते हैं। ये बैग काफ़ी काम आता है, ये ज़रूर रखिए। हर आदमी के पास एक बैग होना चाहिए। फिर आता है नेक बैग। ये आमतौर से ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं। जैसे आप फ़ोटो में देख रहे हैं, गले में बैग डाल रखा है इन्होंने। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सब बैगों के साथ साथ आपको कुछ 2-3 ताले चाबी ज़रूर रखें। ये जब आप लगाते हैं अपने लगेज में तो ये काम ही आएंगे आपके। एकदम से कोई इस पर नहीं खोल सकता, तो ताला और चाबी ज़रूर साथ में रखें इसके। और हम लोग ऐसा करते थे, जैसे कि आप देख रहे हैं फ़ोटो में, रिबन अपने बैगों पर एक कलर के रिबन बांध दिए, जैसे लाल हर बैग पे लाल। ये दोस्तों देखिए, मैंने अपने फ़ोटो में आपको दिखाया रिबन। ये रिबन हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते थे कि अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स के बैग वगैरह थे, सामान थे, उन बैग्स पर हमने येलो कलर का, पीले कलर का रिबन बांध दिया था एक कोने पे, जो दूर से ही हमें अपने बैग की पहचान हो जाती थी कि ये हमारा बैग है। तो आप किसी भी रंग का अपना रिबन डाल सकते हैं उसमें अपनी पहचान के लिए। ये भी काफ़ी काम आता है। ये दोस्तों इसके बाद बहुत एक और ज़रूरी चीज़ जो आपकी दवाइयाँ हैं। अल्लाह ना करे किसी को हार्ट की शिकायत होती है या किसी को शुगर की तकलीफ़ होती है, जोड़ों का दर्द है, ये सभी तरह की दवाई जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखी हैं, ये दवाइयाँ अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। इन दवाइयों के पर्चे ज़रूर साथ में रखें। ये खुदा ना करे वहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है तो काम भी आ सकते हैं। फिर आता है व्हील चेयर। दोस्तों जो आपके हुज्जाज कराम जो आपके वतन से रवाना होंगे, उनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो माजूर होते हैं, उम्र दराज होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, टांगें उनकी दवा जवाब दे चुकी होती हैं, टांगों के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। उनके लिए बेहतरीन चीज़ ये व्हील चेयर है। और मेरा मशवरा आपसे ये है कि व्हील चेयर आप अपने वतन से ही लेके जाए। सपोज़ हम लोग दिल्ली से हम लोगों ने सफ़र किया तो हमने दिल्ली से ही व्हील चेयर ले ली, तो हमें बड़ी आसानी हुई। वहाँ जाके व्हील चेयर आपको काफ़ी महंगी मिलेगी अगर ज़रूरत पड़ती है तो। यहाँ एक बात और काबिल ज़िक्र है कि अगर व्हील चेयर को अपने वतन से ही आप लेके जाते हैं, उसी पर अपने हाजी को बिठा लेते हैं, तो इस सूरत में व्हील चेयर का लगेज में वज़न नहीं लगेगा। दोस्तों फिर एहराम की 2 चादरें, एक चादर स्पेयर में रखें। जब आपने एक चादर लुंगी की शक्ल में बांध रखी है मर्द हजरात ने, और दूसरी अपने सीने पे, कंधे पे डाल रखी है, तो एक वो मैली भी होगी, फट भी सकती है, तो उसमें दूसरी 2 एहराम होना नहायत काम आता है। फिर आता है इसी एहराम की एहराम बेल्ट। ये एहराम बेल्ट लुंगी बांधने के बाद नीचे वाला एहराम को जब लुंगी की शक्ल में बांधते हैं तो उसके ऊपर बांध दी जाती है, जिससे नीचे का एहराम काफ़ी मजबूती से लगा रहे, और उसमें कुछ सामान भी रख सकते हैं आपकी ज़रूरत की चीज़ें। बेल्ट में पॉकेट भी होती है कई। फिर एक है हमामा। ये जब आप हज से जाने से पहले या हज से वापसी के बाद तवाफ़ वगैरह कर रहे हैं तो धूप से बचने के लिए, सड़क पे चलने के लिए, उस वक्त हमामा आपके काम आता है। काफ़ी धूप को रोकता है। हिजाब, जैसे फ़ोटो में आप देख रहे हैं, अपने साथ कम से कम दो हिजाब तो लेके जाएं। इसी तरह आप फ़ोटो में देख रहे हैं अबाया, बुरक़ा, यानी ये भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप 1 बुरक़ा या 2 बुरक़ा रख सकते हैं। ये फ़ातिन रज़ात जैसे चाहें वैसे कर लें। इसी तरह लेडीज़ ग्लव्स हैं, लेडीज़ हैंड ग्लव्स। ये ग्लव्स भी काफ़ी काम आते हैं, गर्मी से ही बचाते हैं, बेपर्दगी भी इससे नहीं होती। ये भी अपनी सहूलत के हिसाब से 1 या 2 जोड़ा ज़रूर रखें। सैनिटरी पैड, ये ख़वातीन हज़रात के लिए ख़ास, और उन मर्द हज़रात के लिए जो इन पैड की जिनको ज़रूरत होती है, ये भी रखा जा सकता है, ये भी रखना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ और छोटी सी है लेकिन बड़ी काम की चीज़ है, अपने बैग वगैरह पे स्टिकर लगा दिए जाते हैं। वो गम से, किसी ग्लू से चिपका लें, या फिर स्टिकर कमिंग शीट पे प्रिंट निकाल लें, उसको अपने बैग पर चस्पा कर लें, तो वो भी बड़ी काम की चीज़ होती है। उस पर आपका नाम वगैरह, कवर नंबर और मोबाइल नंबर, कहाँ से कहाँ सफ़र कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आप लिख के छोड़ सकते हैं। तो एक बैग के दोनों तरफ वो लगा देंगे
ऊपर से सेलोफिन टेप, ऊपर से सेलो टेप वगैरह लगा दें उसके, जिससे वो चिपक रहे। फिर एक आता है सेलोफिन। ये सेलोफिन जब आप बैग रवाना होते हैं इंडिया से हज के लिए या फिर अपने किस शहर से, और हज से जब वापसी का आपका इरादा होता है तो ये अपने बैग वगैरह को पैक करते हैं। बैग के ऊपर ये सेलोफिन लगा दिया जाता है। इस सेलोफिन से वो मजबूत हो जाता है काफ़ी। ब्राउन टेप, ये फ़ोटो में आप देख रहे हैं, ये ब्राउन टेप ज़रूर रखें जब आप बहुत सी चीज़ें पैक करते हैं। उस पैकेजिंग में ये इंडिया से लेके जाएँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादातर चीज़ें मैंने वही लिखी हैं आपको जो इंडिया से अगर आप ले आएंगे तो इसमें पैसे की भी बचत होगी आपकी, और वहाँ बाज़ार में घूमने का वक्त भी बर्बाद नहीं करना पड़ेगा आपको। मार्कर, अगले फ़ोटो में आप देख रहे हैं मार्कर आपके सामने। ये मार्कर आपके बैग पे कुछ लिखना है आपका, या किसी पानी की कैन पे, बैग पर, लगेज पर कुछ भी लिख सकते हैं, काम की चीज़, इसे भी रखिए। रस्सी जो है आमतौर से ये बताया जाता है कि 4 mm की रस्सी एक आदमी के लिए तकरीबन 250-300 ग्राम रस्सी बहुत रहती है, या इसी मिकदार से अपने अंदाज़ा आप कर लें कि 2 लच्छे 1 लच्छे रस्सी। इस रस्सी से क्या होता है, बहुत सारी पैकिंग आप कर सकते हैं अपने बैग वगैरह की, और बाज़ जगह आपको कपड़े सुखाने हैं, ऐसी जगह पर है जहाँ सहूलतें कम है हज में, तो कपड़े सुखाने वहाँ, या बीच में पार्टीशन करना हाजियों के बीच में, वो भी कर सकते हैं। अब अगला फ़ोटो में आप देख रहे हैं छतरी। कोशिश करें कि एक आदमी एक छतरी अपने यहाँ से बदल से लेके जाए, वरना आमतौर से ये भी देखा गया है कि वहाँ वो जहाज के लिए छतरी वगैरह बांटी भी जाती हैं, ग्रुप वाले भी देते हैं बहुत से, और वहाँ जाके भी मिलती हैं, तो अगर रख लेंगे तो आपकी सहूलत के हिसाब से। सेफ्टी पिन, अगले फ़ोटो में आप देख रहे हैं सेफ्टी पिन का भी 1-2 गुच्छे डालने ही बड़े काम आते हैं जब आप रूम में पार्टीशन करना चाहे, या रस्सी बनाना चाहे, या कुछ चद्दर वगैरह कहीं डालना चाहें, तो उसमें सेफ्टी पिन लगा के इसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। अगले फ़ोटो में आप देख रहे हैं क्लिप। ये क्लिप का भी 10-12 क्लिप होने चाहिए साथ में आपके, ये भी काम आते हैं ऐसे मौके पर। ये प्लास्टिक के क्लिप आपके लिए काफ़ी होंगे, एक आदमी के हिसाब से 8-10 काफ़ी हैं। और जूते जो है आपको एक अदद जो है जूते कम से कम ले जाने चाहिए, क्योंकि बाज़ वक्त कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ हज के अलावा आपको जूते की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। चलने फिरने के ताल्लुक से चप्पल में पैर दुख जाता है, जूतों में आराम से आदमी चल पाता है। जूते भी ले एक जोड़ी कम से कम, और फिर देखिए चप्पल भी एक जोड़ी ज़रूर लीजिए। यानी जैसे अगर आप उम्रे का एहराम बांध चुके हैं या फिर हज के लिए आप निकल चुके हैं, हज के 5 दिन मुतय्यन किए गए हैं, उस सूरत में आप जूते वगैरह नहीं पहनेंगे, चप्पल ऐसी पहनेंगे जो ऊपर से खुली भी हो, जैसे 2 पट्टी की चप्पल। ये फ़ोटो जो हमने दिखा रखा है ये भी चल जाएगी। अगले फ़ोटो में देखिए आप सुरमेदानी। दोस्तों सुरमा जो लोग लगाते हैं तो वो यहीं से अपने वतन से सुरमा लेके जाएं ताकि किसी किस्म की परेशानी ना हो। और पेपर नेपकिन का एक पैकेट आप ले जाएं, अपने साथ रखिए, छोटी भी जगह घेरता है, अक्सर व बेशतर काम आता है। और फिर अगले फ़ोटो में हमने दिखा रखा है हज उम्रे का किताबचा। इसमें हज और उम्रे के ताल्लुक़ से आपके मसलक के हिसाब से मसले मसाइल होते हैं, तो अपने मसलक के हिसाब से आप मसले मसाइल रख सकते हैं हज उम्रे के, जो आपको ऐन वक्त पर वहाँ कोई चीज़ देखनी है, कोई चीज़ पढ़नी है, काफ़ी काम आएंगी। फिर आती है एक नोटबुक में कभी आपको कुछ नोट करना पड़ जाए, किसी का फ़ोन नंबर, पता, अपने टेंट का नंबर, अपने रूम का नंबर, वो आप नोटबुक साथ में रख सकते हैं। इसी तरह से उसके साथ एक पेन रखिए, पेन भी बड़े काम की चीज़ है वहाँ पर। अच्छा जी, अगला नंबर आता है धूप के चश्मे, सन ग्लासेस जो है धूप ज़्यादा होती है वहाँ पर, बस पास कर देखा गया हज के अय्याम में तो खासी गर्मी पड़ती है, तो ये सन ग्लासेस ज़रूर रखें। ये आपकी आँखों को ठंडा रखते हैं और सूरज की चकाचौंध से भी बचाते हैं। नज़र के चश्मे देख रहे हैं आप, नज़र के चश्मे, जो लोग नज़र के चश्मे लगाते हैं कम से कम वो उनको 2 चश्मे अपने ज़रूर साथ में रखने चाहिए। एक चश्मा बाज़ वक्त भीड़ भाड़ में टूट जाता है तो दूसरा काम आ जाता है। वहाँ अगर आप बनवाने बैठेंगे, ख़रीदने बैठेंगे तो वहाँ काफ़ी महंगे मिलते हैं। बेहतर यह है कि चश्मा लगाने वाले हज़रात जिनको नज़र का काम मुश्किल से होता है और नज़र के चश्मे लगाते हैं, उनको
दो कम से कम 2 जोड़ी चश्मा ज़रूर रखें। फिर है एडहेसिव वॉल हुक्स। ये चिपकने वाले वॉल हुक्स होते हैं जो पीछे से आप रिलीज़ पेपर हटा के उनके कहीं भी चिपका सकते हैं और उसमें कुछ भी चीज़ अपनी कपड़े वगैरह पर्दा वगैरह टांग सकते हैं। फिर हमने अगले फ़ोटो में अपने दिखाया है अतर। अतर जो है आप अपनी पसंद का अपने यहाँ पतन से लेके जाएँ, वहाँ भी खरीदेंगे आप, यहाँ से अपने साथ रखेंगे तो काफ़ी काम आएगा आप। क्योंकि उम्रे की हालत में हज के एहराम में उम्रे की एहराम में हाजी को खुशबू मना है, पर उम्रा करने के बाद अय्याम हज से वापस आने के बाद वो खुशबू वगैरह लगा सकता है। फिर एक आता है लुकिंग ग्लास, पोर्टेबल लुकिंग ग्लास। ये छोटा हो जिसमें वक्त से ज़रूरत आदमी शीशे में अपना देख के कुछ भी लगा सकता है, ये चीज़ देख सकता है। दोस्तों फिर आता है एक छोटी सी बोतल। हमने एक छोटी सी बोतल वहाँ ली थी, खाली पड़ी थी, बहुत बड़ी जाती है, उसको साफ़ करके धो लीजिए। उसमें कंकरी वगैरह का भी रख सकते हैं आप। वो कंकरी वगैरह रखने के बाद उसका ढक्कन लगा के अपने बैग में डाल लीजिए तो कंकरी बिखरेंगी भी नहीं, काफ़ी काम आएंगी अन मौके पर जब आप शैतान को रमी करने जाएंगे, शैतान को कंकर मारने जाएंगे उस वक्त। बहुत से लोग कंकरियों के लिए बोतल के बजाय कपड़े की थैली भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी रख सकते हैं, कोई सी बात नहीं। मल्टी फंक्शनल नाइफ़। ये नाइफ़ में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इससे, बहुत सारी बॉटल्स आप इससे और खोल सकते हैं। पेच वगैरह कहीं कसना है, अपने बैग में कोई मरम्मत करनी, काफ़ी सारे इसमें औजार टाइप की शक्ल के कई चीज़ें होती हैं। फिर हमने दे रखा है खाली पॉलीथीन बैग। तो 5-7 खाली पॉलीथीन बैग भी ज़रूर रखें, मजबूत हो। ये भी थोड़े बड़े साइज़ के भी, छोटे साइज़ की भी काम आ जाते हैं। फिर हमने अगला फ़ोटो दिया है पानी की स्प्रे बॉटल, वाटर स्प्रे बॉटल। ये भी काफ़ी काम आती है। गर्मी के दौरान आप अपने चेहरे पर भी इसको पानी लगा सकते हैं और बाज़ वक्त इसको इसमें भरकर वज़ू भी कर सकते हैं, जहाँ वज़ू के लिए थोड़ी सी परेशानी हो बात दूर जाने में। सुई धागा, देखिए ये हमने फ़ोटो दे रखा है। सुई और धागा ज़रूर अपने साथ रखें, ये भी ऐन वक्त पे काम आ सकता है। एक है हाथ पंखा। हाथ पंखा भी काम आता है, ये भी रखने की चीज़ है। एक और सबसे ज़रूरी चीज़, जब आप इंडिया से, अपने वतन से, अपने शहर से चलते हैं, जिस शहर से भी आपका ताल्लुक़ है, तो वहीं से आप कुछ पैसे सऊदी रियाल के ज़रूर लेके चलें। और इसी तरह इंडियन करेंसी भी कुछ पहले से ही यहीं से लेके चलें, क्योंकि इंडियन रियाल उस वक्त आपके काम आएंगे जब वहाँ आप पहुँचेंगे। इमरजेंसी में कोई चीज़ आपको ख़रीदनी है, कोई चीज़ आपको पसंद आ गई या कोई ऐसी चीज़ है जो उस वक्त लेनी ज़रूरी है, तो आपको रियाल पे करने पड़ते हैं वहाँ पर। इसी तरह जब आप अपना हज मुकम्मल करके अपने वतन वापस आते हैं तो फिर से आपको बाद जगह इंडियन करेंसी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन पढ़ने की सूरत में दोनों रियाल और इंडियन करेंसी की जेब में होनी चाहिए आपके। 7 दाना तस्बीह, ये 7 दाने की तस्बीह है और एक इसमें 7 दाने होते हैं। ये जब काम आती है जब आप मक्के में पहुंच के तवाफ़ करते हैं, और तवाफ़ के 7 चक्कर होते हैं, तो हर चक्कर में, हर शौत में एक दाना आप खींच देंगे तो आपको यह अंदाज़ा हो जाएगा कि एक चक्कर हो चुका है। इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चक्करों में 7 दाने आप सरका देते हैं, तो आपको भूल भी नहीं होती। इतनी भीड़ में काफ़ी ध्यान भी बढ़ता है आदमी का। तो ये बेहतरीन चीज़ है साथ में ले जाने की। और इसी तरह से आप देखा है 100 दाने की तस्बीह, ये और दूसरे औकात में काम आएगी। आपके रूम में बैठे हैं, खाली बैठे हैं, नमाज के इंतज़ार में हैं, तब काम आ सकती है, इसे भी रखें। और फिर एक चीज़ है सफरी जानमाज़। जानमाज़ का जो मैट होता है वो सफरी जानमाज़ मोड़ के छोटी सी भी हो जाती है, कहीं भी लेके जा सकते हैं। ये भी आपके पैकेज में, आपके लगेज में होनी चाहिए। बाज़ वक्त ऐसा होता है जिस ग्रुप से आप जा रहे हैं वो ग्रुप वाले कई चीज़ें आपको आपके पैकेज के हिसाब से फ्री में देते हैं, उसमें सफरी जानमाज़ भी शामिल होती है, ये भी आप पहले से देखें। फिर आता है टोपी। टोपी अपने हिसाब से 1-2 टोपी ज़रूर रखें। और इसके बाद आता है मिसवाक। मिसवाक जो लोग करते हैं वो तो इसका फ़ायदे बहुत जानते हैं, जो नहीं जानते इसमें सबसे अदना दर्जे का जो फ़ायदा बताया जाता है, छोटे दर्जे का, वो ये कि ईमान पर मौत होगी इसकी, जो मिसवाक करता है सदक़ दिल से। तो इस मिसवाक को भी यहीं से आदत बना लें और छोड़ दें ब्रश वगैरह करने। लेकिन जो लोग ब्रश वगैरह भी करते हैं, देखिए हमने फ़ोटो भी दिया है, वो लोग मिसवाक नहीं करते या नहीं करना चाहते, उनके लिए यहीं से टूथब्रश और पेस्ट ले आना ज़रूरी है। फिर
बाकी कोशिश ये करें कि मिसवाक के आदी बने। सुन्नत की सुन्नत है, और सफाई का अमल भी बहुत अच्छी तरह करती है ये मिसवाक, ब्रश से कहीं ज़्यादा अच्छा साफ़ करती है दांतों को। फिर आता है कि छोटी सी आयरन। मैंने अर्ज़ किया कि मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि हम लोग प्राइवेट से गए थे, तो हमारे रूम में तो ये सब फैसिलिटी, ये सब सहूलियत थी जिसमें हमें आयरन वगैरह की मुहैया कराई गई थी। लेकिन आज कमेटी से जाते हैं या आप देखेंगे तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें अगर आप लेके गए हैं तो आपको ही आसानी होती है। तो बेहतर ये है कि आप एक छोटी सफरी आयरन भी लेने काम आ सकती है। अगला फ़ोटो हमने दिया है अलार्म घड़ी का, अलार्म वॉच। ये भी आपको बाज़ वक्त काम आती है। ये आमतौर से तो हम मोबाइल में अलार्म लगा देते हैं और वो आँख खुल जाती है, लेकिन जो लोग मोबाइल नहीं रखते या जिन लोगों को मोबाइल रखने की आदत नहीं है वो लोग घड़ी आज भी रखते हैं। फिर एक आता है डिजिटल स्केल। ये स्केल तकरीबन 50, 60, 80 किलो तक तोल देता है। ये इसकी तोल भी आपको जब काम आती है, जब आप लगेज पैक करते हैं उस वक्त आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हमें कितना लगेज ले जाना है। हवाई जहाज़ में अलाउ है, कहीं वो ज़्यादा तो नहीं हो गया। अगर ज़्यादा हो गया तो उसको आपस में बांट के बराबर करें। एक आदमी को जितना बताया गया उतना ही वज़न लें, तो ये तराजू तोलने के काम आता है। फिर है बिजली वाली केतली, इलेक्ट्रिक केटल। ये भी ऐसी हो जो जिसमें 5-6 कप चाय वगैरह बना सकें, पानी रख सकें, तो ये भी आपके इख्तियार में ले जाना चाहें ले जाएं। और एक है फिर ट्रिमर। ये हेयर ट्रिमर जो है ये भी काफ़ी काम आता है। इसको एक बार चार्ज कर लेंगे आप तो ये कई घंटे तक काम करता है, बिना तार के कई घंटे काम करता है। तो ये भी आप रखने काम आएगा आपके हलक कराने में, बाल जब गंजा होंगे उस वक्त काम आएगा। एक तो होता है हज के बाद पूरा अपने सर को गंजा कराना, लेकिन उसके अलावा अगर आपको मूछें तराशनी है, बगल के बाल तराशने हैं, या आपको अपने सर के बाल ही छोटे करने हैं, भी काफ़ी काम की चीज़। एक ज़रूरी चीज़ दोस्तों, यूनिवर्सल एडेप्टर। ये एडेप्टर में काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं। USB का फंक्शन भी होता है, 120 वाट की भी पिनें होती हैं और 220 वाट की भी पिन होती हैं। सारे जगह एडजस्ट हो सकता है ये। तो वहाँ आमतौर से सऊदी में 110 वाट करंट इस्तेमाल होता है, 120 वाट करंट इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे इंडिया में, हमारे वतन में 220 वाट करंट यूज़ होता है। ये वहाँ काम आ सकता है, बहुत काम आता है। इसके बाद मैंने फ़ोटो दे रखा है मल्टी सॉकेट का, 3-4 सॉकेट वाला पिन वाला सॉकेट ले लीजिए, ये भी काम आता है कहीं ना कहीं आपको। फिर एक आता है टॉर्च। आमतौर से ज़रूरत इसकी नहीं पड़ती, लेकिन सफ़र के मामले में इन छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ भी सकती है। तो इसके लिए बेहतर होगा छोटी सी टॉर्च ज़रूर डाल लें अपने साथ। फिर देखिए हमने अगली फ़ोटो दे रखी है मोबाइल फ़ोन और सिम की। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर आप 4 लोग हज पर गए हैं या 2 लोग गए हैं, तो दोनों के पास या चारों के पास अपने अपने मोबाइल होने चाहिए, और एक दूसरे के पास उसमें सिम भी डली हुई और एक दूसरे के नंबर एक दूसरे के पास ज़रूर होने चाहिए। भीड़ वगैरह में या कुछ बात कहने सुनने में कहीं दूर होते हैं, खोने का डर होता है, वो भी सब ख़त्म हो जाता है। आदमी तो बता सकता है कि मैं किस जगह पर हूँ। या अब कई जगह ऐसी है जहाँ मर्द हजरात और ख़वातीन अलग अलग जगह बैठते हैं। जैसे मीना में टेंट है, उसमें ज़्यादातर लोग अलग रहते हैं, मर्द अलग रहते हैं, औरतें अलग रहती हैं। इसी तरह से मस्जिद नबी, वहाँ औरतों का अलग है बैठने का इंतज़ाम, मर्दों का बैठने का इंतज़ाम अलग है। फिर एक आता है आपका मोबाइल का चार्जर। जब आप मोबाइल ले रहे हैं तो चार्जर ले आना पता ही ना भूलें। तीसरी एक चीज़ मोबाइल के ताल्लुक़ से है, वो है पावर बैंक। पावर बैंक भी अच्छा खासा काम आता है। हर जगह आपको लाइट मुहैया ना मिले, आप देर से पहुंच रहे हैं घर पे, या कोई सॉकेट ख़राब है, कहीं करंट की दिक्कत है, इससे बचने के लिए पावर बैंक ज़रूर रखें अपने साथ। और फिर हमने एक दिया है नेक बैंड या हैंड फ्री। ये भी अल्लाह का कलाम सुने इससे कान में लगा के, और दूसरे को किसी को डिस्टर्ब ना हो तो अपने अकेले ही सुन सकते हैं, ये भी काम आता है। फिर हमने एक चीज़ दी है इसके बाद मूव या आयोडेक्स, या ऐसी कोई सी भी क्रीम जो आप इस्तेमाल करते हो, जो एकदम से अगर आपको कहीं चोट लगती है, गिरते हैं या दर्द होता है, तो उस पर आप इमरजेंसी की हालत में सबसे पहले वो लगा सकें। बैंडेड, अब आप बैंडेड देखिए, बैंडेड के भी 5, 7, 10 पत्ते आप ज़रूर रखिए।
ये भी इमरजेंसी में काम आ सकते हैं अपनी किट में, इसको भी शामिल कर लें। लिप बाम, गर्मी चूँकि ज़्यादा होती है दोस्तों, तो लिप बाम वहाँ काफ़ी काम आता है। आपके हॉट वगैरह जलते नहीं है, फटते नहीं है उस लिप बाम से। फिर हमने फ़ोटो दे रखा है वैसलीन, तो वैसलीन या दूसरी कोई क्रीम जो आप लगाते हो इसी तरह की क्रीम, जिससे पैर वगैरह आपके फटे, चेहरा आपका फटे, तो आपको काफ़ी काम आते हैं। अच्छा, फिर एक हमने दिया है फेस क्रीम। जो लोग वैसलीन वगैरह नहीं लगाते, वो बहुत से लोग फेस क्रीम लगाना चाहेंगे, तो फेस क्रीम जो उनको माफिज आती है वो रख लें यहीं से, ये ट्यूब काफ़ी रहेगी। और धूप इतनी होती है वहाँ के, देखिए हमने सन क्रीम दे रखा है फ़ोटो, सन क्रीम कोई सी भी अच्छी वाली जो आप लेना चाहें। इसी तरह फिर हमने दे रखा अगला साबुन बिना खुशबू का हो। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई इसमें खुशबू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एहराम की हालत में खुशबू मना है, और गैर एहराम से निकलने के बाद आप सब चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई उसमें खुशबू नहीं होनी चाहिए जो आप अपने बदन पर लगाते हैं, जैसे सनस्क्रीन है और फेस क्रीम है या साबुन है। इमरजेंसी में कपड़े धोने हो तो ये सर्फ एक्सेल या इसी तरह का कोई भी पाउडर जो थोड़ा बहुत ज़रूर रखें। हेयर ऑयल, सर में लगाने के लिए नारियल वगैरह का तेल रखें, और सैनिटाइज़र वगैरह ये ज़रूर साथ में रखें, इसकी एक छोटी बोतल। फिर देखिए हमने फ़ोटो दे रखी है इस पर आपके सामने नेल क्लिपर, नाखून तराश। ये छोटी सी चीज़ है लेकिन काम भी आती है, तो इसको ज़रूर लेके जाएं। फिर अगली चीज़ का फ़ोटो हमने दे रखा है शेविंग किट में जो लोग शेविंग किट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं वो अपनी मुकम्मल किट लेके जाएं। तो इसमें ब्लेड वगैरह, शेविंग ब्लेड होते हैं, और छोटा बैग भी होता है, और रेज़र वगैरह होते हैं। ये सब काम की चीज़ें हैं। इसी तरह से अगला फ़ोटो हमने दे रखा है सीज़र, पोर्टेबल छोटी सी कैंची हो, ये भी काम आती है सफ़र में। इसी तरह से देखिए कंघे, 1-2 छोटे बड़े कंघे ज़रूर रखें। ख़वातीन अपने आमतौर से बड़े कंघे और मर्द हजरात आमतौर से छोटे कंघे इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने फ़ोटो दे रखा है कि स्टील का गिलास भी ले सकते हैं, शीशे का भी ले सकते हैं, लेकिन स्टील का गिलास गिरने के बाद टूटता नहीं है, तो ज़्यादा बेहतर यही रहेगा एक गिलास कम से कम हो। फिर हमने फ़ोटो दे रखा है चम्मच वगैरह, कांटे वगैरह जो है 2-3 से 4-5 ज़रूर साथ में रखें, ये भी काम आ जाते हैं खाने वगैरह के ताल्लुक़ से। फिर देखिए आगे हमने बताया है इसमें जनाना मर्दाना सूट, तो आम तौर से 4 सूट जनाना और 4 सूट मर्दाना अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेके जाएं। 4 से ज़ायद भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अच्छा, उसके बाद रुमाल, 3-4 जोड़ी रुमाल ज़रूर साथ लेके जाएं। उसके बाद फिर है आई मास्क, आँखों का मास्क, यानी कि अगर वहाँ रोशनी में आपको नींद ना आए कि बाद जगह बल्ब चलते हैं, आँख पे लगा के सो सकता है जिनको आदत है अंधेरा करके सोने की। और एक ये चेहरे पे मुंह पे लगाने वाला मास्क, ये भी ज़रूर रखें। इसके क़वानीन वगैरह भी कभी भी आ सकते हैं कि भाई मास्क कंपलसरी है, तो एक मास्क पर हेड के हिसाब से, पर आदमी के हिसाब से अपने पास ज़रूर अपनी किट में। और एक हवा वाला तकिया, एयर पिलो, जिसमें आप उसे हवा फुलाकर तकिया बना सकते हैं, बाज़ वक्त कई जगह ये काम आता है। अंडर गारमेंट्स आप जो अपने हिसाब से रखना चाहें रख सकते हैं। इसी तरह बनियान वगैरह है, वो अपने हिसाब से 3-4 जोड़ी रख सकते हैं आप। और सॉक्स, 2 जोड़ी कम से कम सॉक्स ज़रूर रखें। शूज़ जब पहनते हैं तो उसमें सॉक्स काफ़ी मदद करते हैं, तो ये रखें। और इसी तरह से फिर हमने अगला फ़ोटो दे रखा है तौलिया, एक आदमी के हिसाब से एक तौलिया कम से कम ज़रूर रहनी चाहिए। जैसे आपका 4 का ग्रुप है तो 4 दिन अलग अलग तौलिया हो तो ज़्यादा बेहतर है। फिर है एक सफरी चटाई, मैट, ये चटाई भी हाथ में पकड़ के आप चल सकते हैं, और जब खोलेंगे तो अच्छी खासी बड़ी हो जाती है। आम तौर से ये मुज़दलिफ़ा में काम आती है, जहाँ ज़मीन के ऊपर सोना पड़ता है, रोड़ी पड़ी होती है, वहाँ ये बहुत काम आती है। बेडशीट जो है, बेडशीट भी आप रख सकते हैं। एक बेडशीट, कम से कम 2 बेडशीट अपने हिसाब से। तो दोस्तों ये आपके सामने हमने 100 से ज़ायद चीज़ों को आपके सामने रखा है, ताकि आपको इन सब चीज़ों को देखने के बाद आप किसी चीज़ को आप भूल ना जाएं ले जाना, और आपके सफ़र में ये सब चीज़ें काम आने वाली हैं। इंशाअल्लाह फिर किसी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपके हज को कबूल मकबूल फरमाए, और दुआ में इस नाचीज़ को भी याद रखें।